अक्सर तुम लोगों ने कसोल का नाम सुना होगा। वहां पर लोग एकांत बिताना पसंद करते हैं। आज हम एक ऐसे आदमी की बात करने वाले हैं जो एक ऐसा नशा करता है जो स्पेशली इंपोर्ट करके मंगवाया जाता है मंगलयान से। ये गंजा भांग खा के नशा करके ऐसे ऐसे ज्ञान देता है, इंटरनेट पर ऐसे ऐसे ज्ञान पेलता है जो साला किसी को पता ही नहीं होता। और ये सिर्फ मुंहचोदी करता है, अंडसंड खा के ये कुछ भी हक देता है। वैसे तो ये कहने को कोर्स बेचता है अपने, लेकिन इसके कोर्स में चैप्टर क्या मिलता है? सबसे पहला, हाउ टू बिकम मिलीनियर विद इन 69 डेज। और दूसरा चैप्टर क्या मिलेगा? पीछे थोड़ा सा सैड म्यूजिक लगा के, एलोन मस्क ने आज से 10 साल पहले एक वेबसाइट बनाई ओनली फैंस नाम से, और उसने वो वेबसाइट 600 रुपए में बेच दी। ये राज की बात किसी को नहीं पता। आज के टाइम पर देखिए ओनली फैंस वाला कितना ज्यादा अमीर है। सिर्फ ये वाली मुंह चोदी करता है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो ज्यादा देर ना करते हुए आओ इसको नंगा करते हैं, रोस्ट करते हैं और एक्सपोज करते हैं। वैसे ही अपने आप को ट्रेडर बोलता है, लेकिन इसे ज्ञान पेलना ज्यादा अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि ट्रेडिंग तो ये सिर्फ अपना लॉस कराने के लिए करता है। अमीर लोगों की सीक्रेट सोसाइटी, हाउ वीआईपीज कंट्रोल इंडिया। अडानी अंबानी का सबसे बड़ा सीक्रेट, बेडरूम में जाके आया था क्या? ब्रेन पावर 100x हो जाएगा। अबे ऐसी कौन सी सीक्रेट बातें हैं जो अडानी अंबानी सिर्फ इसी को बता के जाते हैं? और ये अमीर लोगों की कौन सी सीक्रेट सोसाइटी है भाई? वो क्या अलग से एरिया 51 में रहते हैं गोकुलधाम सोसाइटी बसा के? एक व्यक्ति थे ओशो जिन्होंने 1.5 लाख किताबें अपने जीवन काल में पढ़ ली। अबे गंजे, आजा तुझे कैलकुलेट करना सिखाता हूं। ओशो पैदा हुआ था 11 दिसंबर 1931 को और उसकी डेथ हो गई थी 19 जनवरी 1990 को। मोटा मोटा 21,225 दिन वो इस धरती पर रहा था। और इस गंजे के हिसाब से उसने अपने जीवन काल में 1.5 लाख किताबें पढ़ ली थी। अगर हम कैलकुलेट करके देखें मोटा मोटा, तो उसने एक दिन में 7 किताबें पढ़ ली थी। अबे साले, क्या एक पेज की एक किताब थी क्या? बेवकूफ बना रहा है, कुछ भी ज्ञान पेल रहा है। कैलकुलेशन तो करना आता होगा। अगर वो एक दिन में 7 किताबें पढ़ता था तो वो ज्ञान कब देता था? आश्रम कब चलाता था? उपदेश कब देता था? कुछ भी बकचोदी कर दो इंटरनेट पर आकर, सब सच मान लेंगे। खाली तो बैठे हैं। आपको एक नॉर्मल सा किस्सा बताता हूँ। आज से ऑलमोस्ट 2 डिकेड पहले, 2 डिकेड के जस्ट बाद, जब इनके पिताजी गुजर गए थे, जिनके आप बात करें, जिनने इतनी बड़ी शादी अपने बेटे के लिए रखी थी, जब इनके पिताजी गुजर गए थे तो उन्होंने एक फ़ोन लगाया। फ़ोन जाता है मुंबई से दिल्ली के पास, और केवल एक चीज़ कही जाती है कि भाई इस समय देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि देश के ऊपर बहुत कर्जा है। सिंपल सा काम करो, गांधी जी का फोटो नोट से हटा दो, मेरे पिताजी का फोटो लगा दो, सारा कर्जा मैं माफ कर दूं। ऐसा बोला गया। न धीरू भाई अंबानी ने पार्लियामेंट में कॉल करा और कॉल लगा के उनको ये बोला कि आप नोट पर गांधी जी की फोटो की जगह मेरी फोटो लगा दीजिए, मैं देश का पूरा कर्जा माफ कर दूंगा। भाई कुछ भी बोल रहा है भाई। ऐसी वीडियोस मुझे और दिखाओ, आई एम एंजॉयिंग इट। अब मुझे मजा आ रहा है भाई। गंजे, आज से तू यार अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मैं तेरे से बहस कर ही नहीं सकता भाई, ना तेरे को समझा सकता। तेरा लेवल ही मैच नहीं कर सकता भाई। तू नेक्स्ट लेवल का आदमी है। मुझे बहन से ऐसी जगह बात करनी ही नहीं जहां बंदा पहले से 2 पफ मार के आ रखा हो। माइक टायसन अपने पीक पे एक बॉक्सिंग फाइट के 3-3, 4-4 करोड़ रुपए कमा रहे थे। समझ रहे हो? 4 करोड़ रुपए एक फाइट के, साल भर के 100 फाइट हो रहे हैं, 400 करोड़ रुपए। तो ना क्या बोला तूने? 100 फाइट लड़ता था एक साल में। मतलब मोटा मोटा मैं अगर कैलकुलेशन देखूं तो लगभग 1 महीने की 8 फाइट होगी और 1 हफ्ते की लगभग 2 फाइट होगी। पता है टॉप लेवल का बॉक्सर कितनी फाइट लड़ सकता साल में? 2 फाइट सिर्फ। 3 फाइट 4 फाइट अगर उसने लड़ ली ना, तो कहने का मतलब उसने माहौल किल कर दिया। वो सबसे टॉप लेवल का बॉक्सर है। बॉक्सिंग करने के लिए ट्रेनिंग भी चाहिए होती है, जिम में भी रहेगा बंदा। एटलीस्ट जो ट्रेनिंग का पीरियड होता है कम से कम वो 3 महीने का होता है। अगर मैं मोटा मोटा ही मानूं तो 2 फाइट से ज्यादा लड़ ही नहीं सकता भाई टॉप लेवल का बॉक्सर भी। और ये यहाँ आके कुछ भी ज्ञान पेल के चल जाता है भाई। यहाँ साला लूडो चल रहा है क्या? 100 फाइट खेल ली 1 साल में, कुछ भी। मेरा निर्मला ताई से एक निवेदन है, थोड़ा बैन ना इंटरनेट पर भी लगाओ। ये बहन चो यहाँ कुछ भी आके बोल के चले जाते हैं। ये तो बोल के निकल लेता है, यहाँ पर जनता कंफ्यूज हो जाती है साला, जिनको ज्ञान नहीं है। रहने दे भाई तू। एलॉन मस्क ये कहते हैं कि जब उनने एक्स लिया तो वो कहते थे कि यार पहले मैं 50-60 घंटे काम करने के लिए लोगों को कहता था, लेकिन जैसे ही मैंने ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया एक्स का, मैं कहता हूँ 120 घंटे एक हफ्ते में काम करना चाहिए। तो हम बहुत सारे वेस्ट के जब ये बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं तो यूजुअली देखा गया है कि इनके जो घर की स्थिति होती है, चाहे हम जेफ बेजोस की बात कर ले, एलॉन मस्क की बात कर ले, डाइवोर्स हो रहे हैं, बार बार शादियां हो रही है, जो भी हो रहा है, मतलब दैट इज क्लियरली स्टेटिंग कि वो बिजनेस में तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन जब उनकी वाइफ की बात आती है, जब उनके बच्चों की बात आती है, तो वो वहां पर मेरे टर्म्स में, ऑब्वियसली हम दोनों अपने ओपिनियन दे रहे हैं, मेरे टर्म्स में वो फेल्ड है।
तो मेरा ऐसा मानना है कि जो मैं अक्सर कहता हूँ और शायद आज मैं ज़्यादा मजबूती से कहता हूँ कि कोई भी हार तभी होती है जब हम हार मान लेते हैं, और जब तक हम हारते नहीं है तब तक हार नहीं है। तो भाई इस बात का कंक्लूजन क्या हुआ, नौकरी छोड़ दूं या फिर हार मान लूं? मेरा भारत सरकार से एक निवेदन है भाई, जैसे ये गन के लाइसेंस वगैरह लेते टाइम बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं ना, ये जो साले पॉडकास्ट में बैठते हैं ना, इनकी एक बार बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करो भाई। ये पॉडकास्ट के इक्विपमेंट देने से पहले ये साले सस्ते प्रोडक्ट लेके बहन से कुछ भी बोलने लग जाते हैं भाई। आजकल नंगा नाच कर रखा इन्होंने। और गंजे कहीं भी जाए ना पॉडकास्ट में, पहले एक बार भाई बता के चला जाया कर, ताकि हम वहां लठ लेके पहुंच जाएं। आजकल हर कोई पैसा बनाना चाहता है, पैसा नहीं होगा तो एक टाइम पे दोस्त यार भी नहीं रहेंगे, गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चली जाएगी, सपने पूरे नहीं होंगे। तो आप पैसा बनाने का, वेल्थ क्रिएट करने का कोई रियल फॉर्मूला बताओ। एक बहुत ही सीक्रेट फॉर्मूला बताता हूँ जो हर बड़े आदमी ने इस्तेमाल किया है। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस, भारत के भी बड़े से बड़े उद्योगपतियों ने ये यूज किया, एंड दैट इज कि आप अचानक से गायब हो जाओ। अब इसको समझ। अबे साले, अरे भाई अगर तुझे इतने ज्यादा सीक्रेट्स पता हैं अमीर होने के, तो कहीं पर खुद क्यों नहीं गायब हो जाता तू? क्यों बार बार आ जाता मेरी फीड में इलॉजिकल बातें लेकर? और यहाँ पर ना इसका कहने का इनडायरेक्टली मतलब ये है कि जी अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाओ, फिर किसी ट्रक के नीचे आ जाओ, डेथ सर्टिफिकेट बनवाओ नकली, फिर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लो, तब जाके तुम लोग अमीर हो गए। इसका कहने का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये है। साला एक बार कसोल क्या गया तब से इसका माल ही खत्म नहीं हो रहा भाई, तब से फूकना ही बंद नहीं कर रहा। ओ मेरे भाई मत आएगा मेरी फीड में यार, फूकना बंद कर दे चाचा, लेनी देनी एक के रखी बहन चौतन ने। हमारे देश में या कहीं पर भी आपको अगर रिचेस्ट बनना है और आप ये सोच रहे हो कि आप गाय बन के बन सकते हो, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। हमारे देश में अगर बनना है तो आपको 3 चीज़ें चाहिए, और तीनों का नाम पी से शुरू होता है। पहला पी है पॉलिटिक्स, दूसरा है पॉपुलेशन, क्योंकि आपको कोई ऐसी चीज़ निकालनी पड़ेगी जिसको आप 2 साल मास 2 साल फ्री में चलाओ, फिर 300 रुपये पर मंथ लेने लग जाओ और आपका 13,000 करोड़ बन जाएगा वहाँ से। तो दूसरी चीज़ है आपका पॉपुलेशन, और तीसरा है पावर। पावर पता किसे कहते हैं? यहाँ पर मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी का, लेकिन हमारे देश में एक गंजा है जो दिखता तो इंसान के जैसा है, लेकिन एक्चुअल में है वो पावर नापने की मशीन। वो पावर नापता लोगों को ऐसे ऐसे ज्ञान देकर कि हमारे देश में इतने अमीर लोग हैं लेकिन सब लोग अमीर क्यों नहीं हो पाए, इसका सीक्रेट्स क्या है, अमीर लोगों की सोसाइटी का सीक्रेट्स क्या है, ऐसे ऐसे ज्ञान देके वो पूरा दिन पावर नापता रहता है इंटरनेट पर, और नाम नहीं लेता भाई साहब किसी का भी। एग्जाम्पल दे देता है इतने गांड फाड़, लेकिन उसमें नाम किसी का नहीं लेगा। अबे इतना ज्यादा अगर तुझे सीक्रेट्स पता है, इतना ज्यादा तुझे पता है अमीर कैसा हो जाएगा, तो तू इंडिया का ही छोड़, तू वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी क्यों नहीं बन जाता? क्यों यहाँ पर मुफ्त का आके ज्ञान देता रहता? पता है ना लोग वेल्ले हैं, जो वेल्ले वो इंटरनेट पर है, जो इंटरनेट पर वो ज्ञान सुनेंगे तो व्यूज आएंगे तो मौज ही मौज। भारत में एक गांव है, वहां पर आपके पास अगर Hyundai की गाड़ी आप लेके जा सकते हो, आपके पास फोर्ड की गाड़ी आप लेके जा सकते हो, पर मारुति की गाड़ी अगर लेके गए तो तोड़ फोड़ देते हैं, मार धाड़ देते हैं उस गाँव में। पता है क्यों? क्योंकि उस गांव में रावण रुका था और रावण ने काफी अच्छे काम किए थे, और रावण की लंका किसने जलाई थी? हनुमान जी ने। हनुमान जी का दूसरा नाम क्या है? मारुति। नहीं पर ये तो बड़ा अजीब, मैंने नहीं सुना है इस गांव के बारे में। भाई मैं क्या ही बोलूं यार तुझे, ये साला मतलब ऐसे ऐसे एग्जांपल देता भाई। सही बताऊं ना, ये कहानी मैंने, देखने वालों ने, या फिर जितने भी इंटरनेट पर होंगे किसी ने नहीं सुनी होगी। कौन सी रामायण में पढ़ता है मारुति भाई कहां से उठा के लाता है इतनी कहानियां यार। मैं मतलब दिलो इच्छा है यार मेरी, रावण ना मतलब तेरे गांव में एक बार रुक जाना चाहिए था और वहां पर थोड़े अच्छे काम करके जाने चाहिए थे। तेरे जैसे कि साला बैंड शक्ल तो नहीं देखनी पड़ती यार कम से कम। मारुति भाई कुछ भी ज्ञान, कुछ भी हक देता है क्या भाई? मुंह खोलने से पहले सोचता। हमारे देश के वन ऑफ द लगा देता हूँ बिगेस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जो सबसे छोटा बच्चा है वो उनका बच्चा नहीं है। उनके 3 बच्चे, 2 बच्चे 18-18 साल के हो गए। उसी समय पे अगर आप लोगों को याद होगा तो एक हमारे इधर हीरोइन बहुत चल रही थी, ठीक है, जिनसे किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी एक्टिंग करती है वो। तो उसी समय पे किस्से चल रहे थे कि इस एक्टर के जो कि राजा हैं उनका इनके साथ कुछ चल रहा था। अब अचानक से 2 साल के लिए वो हीरोइन विदेश चले जाती है, ठीक है, शादी बाद में हुई है, विदेश चले जाती है, और उसी 2 साल के अंदर ये छोटा बच्चा होता है। जब ये जो एक्टर रहते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये भी उसी समय पे विदेश जाते हैं एक म्यूजिक एल्बम और ये सब शूट करने के लिए। लड़की बोलती है मैं म्यूजिक एल्बम 2 साल से शूट कर रही हूँ, और ये भी जाते हैं और वापस आते हैं और अचानक से इनका ये बेबी वाला सीन हो जाता है।
भाई तू सीधा नाम ले दिया करना यार, सीधा नाम लेने में क्या दिक्कत है? वन ऑफ द मत लगाया कर मेरे भाई, सीधा नाम लेके बता कि जी ये सेलिब्रिटी है, ये अमीर आदमी है। सीधा नाम क्यों नहीं लेता यार? और मान लिया तेरी झूठी बात को एक बार को मैं सच भी मान लूं, वो विदेश में जाके हुआ, वो इंडिया में जाके हुआ, बच्चा तो उसी सेलिब्रिटी का हुआ। अबे कौन सा ज्ञान फूकता है? डीएनए का नाम सुना है? डीएनए को तो गलत प्रूव नहीं कर सकता ना भाई तू। और ये ऐसे ऐसे एग्जांपल साले रात को सोपन तो लेते टाइम लिख देता है कि हाँ कल ये आज सपना ही आ गया, कल जाके ये बोल दूंगा, ऐसे रख दूंगा। भाई बंद कर दे प्लीज यार, रिक्वेस्ट है, अब इससे ज्यादा मैं नहीं सहन कर सकता तुझे यार। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, और इस गंजे की बात को ज्यादा सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है भाई। अगर सीरियस लेना तो यार मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, मेरे चैनल को ले लो सीरियस, उस पर कोई खुसड़ा फेंक के मार दो लाल बटन पर और सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे दोस्तों में शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, आगे और भी वीडियो गिरते रहेंगे। राम राम सारे में।